इसके पहले वाली क्लास में हम लोग पढ़े थे वर्ब और उनके फॉर्म्स और उनका यूज कहाँ कहाँ होता है। आज उन्हीं से रिलेटेड टॉपिक है हाउ टू आइडेंटिफाई द टेंसेस, मैंने टेंस को कैसे पहचाने। इसका मतलब होता है कि टेंस को कैसे पहचाने, ये है। तो हाउ टू आइडेंटिफाई द टेंसेस, टेंस को कैसे पहचाने, आइए देखते हैं बारी बारी करके। लिखा है टेंस। तो टेंस पिछली क्लास में हमने बताया था, टेंस जो होता है वो दो चीज़ को मिला के बनता है, कॉम्बिनेशन होता है। एक होता है हमारा टाइम और दूसरा हमारा होता है एक्शन। टाइम प्लस एक्शन, मतलब दो टर्म मिलके टेंस बनाते हैं, एक टाइम और दूसरा एक्शन। एक्शन वही होता है जो कि सेंटेंस में वर्ब का काम करता है। जैसे वर्ब पहचानने का तरीका है, जिस शब्द के लास्ट में ना रहेगा, जैसे खाना, पीना, उठना, बैठना, लेना, देना, सोना, तो सबके लास्ट में ना है। तो जिस भी शब्द के लास्ट में ना होता है उन सबको वर्ब बोलते हैं, क्योंकि वर्ब का टाइप अलग अलग होता है। तो जिसमें से एक एक्शन वर्ब होता है, एक नॉन एक्शन वर्ब होता है। तो सेंटेंसेस में अक्सर हम लोग अभी जो पढ़ेंगे वो एक्शन वर्ब को पढ़ेंगे। जैसे तो क्या है, जो टेंस होता है वो दो चीज़ों को मिला के बनता है, एक टाइम और एक एक्शन। तो जो वर्ब सेंटेंस में यूज होता है वर्ब, उसी को हम लोग एक्शन बोलते हैं। ठीक, तो ये एक्शन और टाइम मिलके बनता है। तो आइए देखते हैं। तो टेंस यहाँ लिखा है तीन प्रकार का, एक प्रेजेंट टेंस, एक पास्ट टेंस और तीसरा जो है फ्यूचर टेंस है। तो मैं बता दूं कि जो टेंस होता है वो टेंस वास्तव में तीन प्रकार का नहीं होता है। वास्तव में टाइम होता है तीन प्रकार का, एक प्रेजेंट टाइम होता है, एक पास्ट टाइम होता है और एक फ्यूचर टाइम होता है। तो प्रेजेंट टाइम, जब किसी एक्शन को हम लोग प्रेजेंट टाइम के साथ कनेक्ट कर देते हैं, तो जब टाइम के साथ एक्शन कनेक्ट होता है तब तो वो टेंस बन जाता है। अब देखना ये है कि वो एक्शन जो है किस टाइम में हो रहा है, प्रेजेंट में हो रहा है कि पास्ट में हो रहा है, तभी वो पता चल पाता है कि वो कौन सा टेंस है। जैसे अब देखिए, पहले हम समझाएंगे बारी बारी, पहले आगे समझ लेते हैं कि कितने प्रकार के होते हैं। तो टेंस जो होता है, एक प्रेजेंट टेंस, एक पास्ट और एक फ्यूचर। जिसमें से प्रेजेंट टेंस के भी कुछ रूप होते हैं अलग अलग, जिसमें से एक होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस, दूसरा होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक वैसे ही पास्ट में दिया है, पास्ट टेंस में सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक वैसे ही फ्यूचर में होता है सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये चीज़ दिख रहा है आपको। आप इस चीज़ में देख रहे होंगे एक चीज़ कॉमन है क्या, तो यहाँ जो कॉमन नहीं कहने का मतलब ये है कि इसमें जो है टाइम, चूंकि प्रेजेंट टेंस है तो ये प्रेजेंट टाइम को शो करेगा, पास्ट टेंस है तो पास्ट टाइम में शो करेगा। जैसे यहाँ लिखा हुआ है प्रेजेंट, यहाँ कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस यहाँ भी है, यहाँ परफेक्ट है, परफेक्ट यहाँ भी है। अंतर क्या है दोनों में कि यहाँ जो टाइम है वो पास्ट में हो जाता है, यानी यहाँ जो एक्शन होगा, जो यहाँ काम होगा वो पास्ट में होगा, और यहाँ जो एक्शन होगा वो प्रेजेंट में होगा। तो प्रेजेंट में एक्शन है तो प्रेजेंट टेंस माना जाएगा उसको, पास्ट में अगर एक्शन हो रहा है तो पास्ट टेंस माना जाएगा। आइए बारी बारी करके इसको समझते हैं आगे। तो अभी आइए देखते हैं कि कैसे पहचाने। तो यहाँ जो सेंटेंस लिखा हुआ है, कुछ सेंटेंस आप देख रहे हैं बोर्ड पर, वे लोग उस दीवार को पेंट कर रहे हैं। पहले तो हमको ये पहचानना है, जैसा कि टॉपिक लिखा हुआ था हाउ टू आइडेंटिफाई द टेंसेस, टेंस को पहचाने कैसे, फिर बनाना सीखेंगे उसको हम लोग। पहले पहचानना बहुत जरूरी है। तो यहाँ लिखा है वे लोग उस दीवार को पेंट कर रहे हैं। अब आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ जो ये है लिखा हुआ ये बता रहा है प्रेजेंट टाइम में, यानी जो पेंट करने का जो काम हो रहा है वो प्रेजेंट टाइम में हो रहा है। यहाँ लिखा है पेंट कर चुके हैं, यहाँ भी प्रेजेंट टाइम, यहाँ भी प्रेजेंट टाइम। तो ये बता रहा है कि जो यहाँ टाइम है वो प्रेजेंट है। और अभी बताएं टेंस जो बनता है वो टाइम और एक्शन को मिला के बनता है। जब किसी सेंटेंस में टाइम और एक्शन दोनों होगा, मतलब काम दोनों होगा, जैसे यहाँ काम हो रहा है और किस टाइम में हो रहा है तो प्रेजेंट टाइम में,
तो ये जो काम हो रहा है ये और ये टाइम दोनों मिला के जो बनेगा वही टेंस होता है। तो यहाँ लिखा हुआ है वे लोग उस दीवार को पेंट कर रहे हैं। तो जो पेंट करने का जो यहाँ काम हो रहा है वो कंटिन्यू है। कंटिन्यू है मतलब लगातार चल रहा है। और किस टाइम में लगातार चल रहा है? तो प्रेजेंट टाइम में। तो ये है हमारा प्रेजेंट टाइम। क्या है? प्रेजेंट टाइम है। ये प्रेजेंट टाइम है हमारा है। उसके बाद लिखा है पेंट कर रहे। तो पेंट करने का जो एक्शन हो रहा है, ये जो एक्शन हो रहा है, ये जो एक्शन है ये कंटिन्यू हो रहा है। ये कंटिन्यू, ये जो एक्शन हो रहा है वो कंटिन्यू हो रहा है, लगातार चल रहा है। किस टाइम में? तो प्रेजेंट टाइम में। तो जो एक्शन है ये एक्शन और टाइम मिला के हमारा क्या बन जाता है? यही बनता है टेंस। एक्शन और टाइम मिला के टेंस बन गया। और यहाँ है प्रेजेंट। तो प्रेजेंट टाइम में जो एक्शन हो रहा है वो कंटिन्यू है, तो टेंस बन जाता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। टेंस कौन सा बन जाता है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अर्थात अगर कोई काम प्रेजेंट टाइम में लगातार चल रहा है तो वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। ठीक, वैसे एग्जाम्पल यहाँ लिखा हुआ है वे लोग उस दीवार को पेंट कर चुके हैं। तो ये तो यहाँ भी टाइम जो है प्रेजेंट टाइम है, लेकिन यहाँ जो पेंट करने का एक्शन है वो कंप्लीट हो चुका है, खत्म हो चुका है। अभी यहाँ जो एक्शन था वो ऑन गोइंग था, मतलब अभी चल रहा था प्रेजेंट टाइम में। तो प्रेजेंट टाइम में जब एक्शन चल रहा है तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है। और यहाँ जो एक्शन है पेंट करने का जो काम है वो खत्म हो चुका है। किस टाइम में खत्म हुआ? तो प्रेजेंट टाइम में। तो इसलिए टेंस बन जाता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जो कंप्लीटेड एक्शन होता है उसको बोलते हैं परफेक्ट। जो कंप्लीटेड एक्शन होता है उसको बोलते हैं परफेक्ट। तो प्रेजेंट टाइम में जब काम कोई कंप्लीट हो चुका है तो उसी को बोलते हैं परफेक्ट। तो बन जाता है टेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कौन सा टेंस बनता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जब कोई काम कंप्लीट है, खत्म हो चुका है, तो वो परफेक्ट में आता है। तो अब किस टाइम में? तो प्रेजेंट में। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बन जाता है। ऐसे सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में आते हैं। ये लिखा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसी को एग्जांपल मैं ऐसे लूँ कि वे लोग खाना खा रहे हैं। खा रहे हैं तो है जो प्रेजेंट टाइम, और खा रहे मतलब ऑन गोइंग है, मतलब चल रहा है अभी काम। तो खा रहे हैं तो टेंस बन जाएगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। वे लोग खाना खा चुके हैं। खा चुके हैं, खा चुके मतलब काम कंप्लीट है। और किस टाइम में कंप्लीट है? तो प्रेजेंट में। तो टाइम हो गया, कौन सा टेंस हो जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक, वैसे एग्जाम्पल आगे दिया है वे लोग 2 घंटों से उस दीवार को पेंट कर रहे हैं। तो ये टाइम कौन सा हमारा? प्रेजेंट टाइम। प्रेजेंट टाइम है। और यहाँ देखिए क्या, यहाँ 2 एक्शन हो रहा है। यहाँ एक्शन एक ही है लेकिन 2 तरीके से हो रहा है। एक तो है यहाँ लिखा है वे लोग 2 घंटों से उस दीवार को पेंट कर रहे हैं। तो पेंट कर रहे हैं मतलब अभी काम चल रहा है, कंटिन्यू अभी चल रहा है। तो जब भी चल रहा है तो हो गया कंटिन्यूअस में चला आया। अब जब 2 घंटों से पेंट कर रहे हैं इसका मतलब ये है कि 2 घंटों से जब पेंट कर रहे हैं तो कुछ काम कंप्लीट भी हुआ होगा और अभी कुछ चल रहा है। तो जो काम कंप्लीट हो चुका है वो हो जाएगा हमारा परफेक्ट में, और जो काम अभी चल रहा है, यहाँ पेंट कर रहे हैं मतलब चल रहा है, तो जो चल रहा है वो हो गया कंटिन्यूअस में। तो जो कंप्लीटेड है वो परफेक्ट और जो चल रहा है वो कंटिन्यूअस। और टाइम कौन सा है? प्रेजेंट। तो टेंस हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। कौन सा हो जाएगा? प्रेजेंट। जो काम खत्म है परफेक्ट और जो काम चल रहा है कंटिन्यूअस। तो टेंस होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक ठीक, वैसे ही यहाँ है, ये प्रेजेंट टाइम से कनेक्टेड था तो प्रेजेंट टेंस में सब आ रहा था। अब यहाँ है टाइम चेंज हो जाएगा, बाकी जो एक्शन है सब सेम है, बस टाइम चेंज हो गया। आप लोग देख रहे हैं यहाँ बोर्ड पर, यहाँ भी पेंट करने का एक्शन, यहाँ भी पेंट करने का काम हो रहा है, लेकिन टाइम चेंज हो गया। यहाँ पर दिया है थे, मतलब पास्ट टाइम में चला गया। तो यहाँ जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस था तो ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। वे लोग उस दीवार को पेंट कर रहे थे, तो करने का जो एक्शन है वो कंटिन्यू है। ये दिखा रहा है कि वो काम क्या चल रहा है, अभी कंटिन्यू है, वो ये कंटिन्यूटी को दिखा रहा है। और किस टाइम में कंटिन्यू? तो पास्ट टाइम में कंटिन्यू, इसलिए टेंस हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक, वे लोग उस दीवार को पेंट कर रहे थे, तो कर रहे कंटिन्यूअस प्रोसेस है, और थे जो टाइम है वो पास्ट टाइम है, तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। और वही काम यहाँ दिया है वे लोग उस दीवार को पेंट कर चुके थे,
तो टाइम तो हमारा पास्ट है, लेकिन यहाँ जो पेंट करने का एक्शन है वो कंप्लीट हो चुका है। तो जब काम कंप्लीट हो चुका है तो वो परफेक्ट में आ जाता है, वो परफेक्ट में आ जाता है। तो टाइम है पास्ट और काम जो है कंप्लीटेड है, तो हो जाएगा टेंस पास्ट परफेक्ट टेंस। कौन सा टेंस हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक वैसे यहाँ है, वे लोग उस दीवार को 2 घंटों से वे लोग उस दीवार को 2 घंटों से पेंट कर रहे थे। तो यहाँ जो लिखा है 2 घंटों से पेंट कर रहे थे, इसका मतलब ये है जो टाइम है वो तो पास्ट है, पास्ट टाइम है। यहाँ कर रहे, रहे मतलब यहाँ है कंटिन्यूअस, ये कंटिन्यू अभी चल रहा है, ये कंटिन्यू में है, कंटिन्यूअस टेंस में है। और यहाँ जो 2 घंटों से कर रहे थे, तो जो 2 घंटों से जो कोई काम करेगा तो कुछ ना कुछ काम कंप्लीट भी हुआ होगा। जो मान लीजिए मैं बोल रहा हूँ कि मैं 2 घंटों से पढ़ा रहा हूँ, तो जब 2 घंटों से पढ़ा रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, ये कंटिन्यू है, अभी चल रहा है। अब 2 घंटों से मैं पढ़ा रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि कुछ काम कंप्लीट भी हो चुका है, मैंने कुछ चीज़ें पढ़ा भी ली हैं। तो जो काम कंप्लीट हो गया है वो परफेक्ट में आता है। तो यहाँ भी सेंटेंस वैसे ही है कि वे लोग उस दीवार को 2 घंटों से पेंट कर रहे थे, पास्ट में। और जो कर रहे दिया है मतलब कंटिन्यूअस में है, मतलब अभी चल रहा है। और जो पेंट कर चुके हैं 2 घंटों से, तो जो काम कंप्लीटेड है वो परफेक्ट में आ गया। तो टेंस होगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जो काम कंप्लीट है परफेक्ट, और जो काम चल रहा है वो कंटिन्यूअस। और किस टाइम में? तो पास्ट टाइम में। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आशा ये बात समझ में आई होगी। आइए आगे देखते हैं। यहाँ कुछ सेंटेंस है जिसको आप पहचानने की कोशिश कीजिए कि कौन सा टेंस है। तो देखिए यहाँ लिखा वह सेब खा रहा है, सीधा सिंपल एग्जांपल है, वह सेब खा रहा है। तो जो खाने का काम है अभी ये चल रहा है, मतलब लगातार ही काम हो रहा है। किस टाइम में लगातार हो रहा है? तो प्रेजेंट टाइम में। तो टेंस हो जाएगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, क्योंकि प्रेजेंट में वो एक्शन जो है वो कंटिन्यू है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक वैसे ही है, वह सेब खा चुका है, किस टाइम में खा चुका है? तो प्रेजेंट में। और खा चुका है मतलब ये है कि वो जो खाने का एक्शन है, जो काम है वो कंप्लीट हो चुका है, खत्म हो चुका है। जब खत्म हो गया है मतलब परफेक्ट हो गया। तो कौन सा टेंस? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कौन सा टेंस हो जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, यहाँ भी जो टाइम है वो प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ लिखा है कि वह 2 घंटों से सेब खा रहा है। तो खा रहा है यानी प्रेजेंट में खा रहा है। तो खा रहा है ये हो गया, अभी चल रहा है काम, अभी खा ही रहा है वो, मतलब ये कंटिन्यूअस है। और जो चूंकि ये 2 घंटों से खा रहा है, इसका मतलब ये है कि कुछ सेब वो खा लिया है, कुछ सेब खा चुका है। तो जो खा चुका है वो काम कंप्लीटेड है, खत्म है। तो जो खत्म है वो हो गया परफेक्ट में। वो क्या हो गया? परफेक्ट में। वो परफेक्ट में हो गया। जो सेब वो खा लिया वो परफेक्ट में, और जो अभी खा रहा है वो कंटिन्यूअस में। वो क्या है? वो है कंटिन्यूअस में, वो कंटिन्यूअस में है। और टाइम कौन सा है? तो प्रेजेंट। टाइम कौन सा है? प्रेजेंट। टाइम है प्रेजेंट, इसलिए टेंस कौन सा बन जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और टेंस कैसे बनता है? तो अभी बताएं, ये टाइम है और ये खाना जो है एक्शन है, तो एक्शन और टाइम मिला के टेंस बन जाता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक वैसे यहाँ है, ये प्रेजेंट था तो ये पास्ट है। वह सेब खा रहा था, तो सब चीज़ सेम है, बस यहाँ टाइम चेंज हो गया है। अगर ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस था तो ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। ठीक वैसे ही है, पास्ट में जो यहाँ है खाने का काम कंप्लीट है, मतलब परफेक्ट में। और किस टाइम में? तो पास्ट में, तो हो जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक वैसे ही है, वह 2 घंटों से सेब खा रहा था, इसका मतलब ये जो टाइम है ये पास्ट में काम हो रहा है, खाने का जो काम हो रहा है वो पास्ट में। और 2 घंटों से खा रहा था मतलब कुछ सेब खा भी लिया होगा, तो जो खा लिया है वो परफेक्ट चला गया, और अभी वो खाने का काम अभी चल ही रहा है, तो कंटिन्यूअस में हो गया। इसलिए टेंस हो जाएगा पास्ट परफेक्ट, जो कंप्लीट है परफेक्ट, और जो चल रहा है कंटिन्यूअस। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो आशा है कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, कम से कम आप टेंस तो आसानी से पहचान लेंगे। अब इसको सीखेंगे बाद में अगली वीडियो में बनाना, कि कैसे इसको बनाया जाता है। थैंक यू।